नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने हाइपरटेंशन के लिए नॉन फार्माकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट था या फिर हमने उसको लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन की कैटेगरी में रखा था, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है हाइपरटेंशन का। तो फर्स्ट कैटेगरी इसमें हम डिस्कस करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स है, जो कि अकेले 50% इफ़ेक्टिव है माइल्ड हाइपरटेंशन को कम करने के लिए। जिसमें कि थियाजाइड्स जो है वो वेल टॉलरेटेड होते हैं और वंस अ डे इनको नीड है देने की। मोड ऑफ एक्शन देखने से पहले ये ध्यान रखेंगे हम कि ये अदर जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है उसके साथ कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं जाने से जब इनकी एफिकेसी को और बढ़ा देते हैं। यानी कि अदर कैटेगरी के एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की एफिकेसी को इन्हेंस करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मोड ऑफ एक्शन कैसे काम करते हैं ये? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को कम करके कार्डियक आउटपुट को कम करते हैं और फिर बीपी को कम करते हैं। जिन पेशेंट में साल्ट इंटेक की वजह से हाई बीपी है वो उस इफ़ेक्ट को अच्छे से काउंटर कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट अगर हम देखें इसके तो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं इसको हम। रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइट्स, रिलेटेड टू मेटाबॉलिक और रिलेटेड टू अदर कैटेगरी। इलेक्ट्रोलाइट्स से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट में हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया और हाइपरकैल्सीमिया इम्पोर्टेंट है। मेटाबॉलिक जो चीज़ें हैं वहाँ पे जो डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए हार्मफुल हो सकता है क्योंकि इंसुलिन सिक्रीशन को कम करता है और हाइपर ग्लाइसेमिया है वो कोज करता है। साथ ही हाइपरलिपिडीमिया और हाइपर यूरेसेमिया है वो कोज करता है। अदर साइड इफ़ेक्ट्स जो है उसमें गायनेकोमेस्टिया, मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटीज़ जो कि स्पेशली लूप डायूरेटिक्स की वजह से और अदर इम्पोर्टेंस इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नोजिया, वॉमिटिंग इस तरह के अदर साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो जनरली देखने को मिलते हैं। 3 ग्रुप्स है जो है वो थियाजाइड्स, लूप डायूरेटिक्स और पोटेशियम स्पेरिंग एजेंट्स। जिसमें से थियाजाइड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिस्टिल ट्यूब्यूल्स में सोडियम और वाटर एक्सक्रीशन पर काम करते हैं और ये जो आप देख रहे हैं इतना डोज के साथ में और ये ड्रग्स है वो मेनली आता है इसमें। लूप डायूरेटिक्स ये चूज़ किए जाते हैं जब जबकि थियाजाइड्स जो है उनकी एफिकेसी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल सीकेडी पेशेंट जब जीएफआर 30 से कम होने लगता है तब आप जो चूज़ करेंगे ड्रग्स वो कौन सा? लूप डायूरेटिक्स। नेक्स्ट पोटेशियम स्पेरिंग एजेंट्स ये जो एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स है उस पर उसको ब्लॉक करके और फिर काम करते हैं। साथ ही जो रेजिस्टेंट है केस है हाइपरटेंशन का वहाँ पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा कैटेगरी जो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।